दो तीन बंदे उधर से भाग के आए हैं, 2-3 सारे आगे आगे इकट्ठे, 2 मोटरसाइकिल इधर खड़ी की हैं, आगे आगे मेरी बाजू पकड़ ली है, क्या नाम है आपका? मैंने अपना नाम बताया, चलो अंदर आओ, आप तुम्हारे पास असला है, ये है वो है। तो बंदा कोई आगे मेरी वाइफ से अपना मिला है कि आगे आपका बंदा मियाँ उधर है, तो उससे पैसों का क्या डिमांड की है पैसों की, उसने फिर पैसे इकट्ठे करके दिए हैं बेचारी ने। सेफ अलमारी है उसकी खुद ही उन्होंने लगा लगा के चाबियाँ सारी उन्होंने चीज़ें मेरी देखी हैं। उनका हक नहीं, अगर लेडीज साथ पुलिस की होती ना फिर उनका हक बंदा आया दूसरी शाम को 16 अगस्त की शाम को आया। फिर उसने कहा बीबी तेरा बंदा छुड़ा लाते हैं, आप ना मुझे इतने पैसे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मैं शादरा के इलाका में मौजूद हूं और यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 14 अगस्त की रात, जो 13 अगस्त की रात को लोगों ने खुशी के तौर पे फायरिंग की और उसमें उसकी जद में आकर एक 7 साला बच्चा जो था वो जान की बाजी हार गया। अंधी गोली लगने से जान की बाजी हार गया, लेकिन पूरे इलाके से तकरीबन 200 के करीब लोगों के घरों में अटैक किए गए और उनको उठाया गया, जिसमें 40 से 50 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ऐसी ही फैमिली में से एक मौजूद है जिनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उनको ये बाहर कैसे आए, कैसे जान छूटी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी अमीर अहमद खान मेरा नाम है अमीर जी। साहब, मुझे बताएं कि आपके पास जब घर में आए हैं आके क्या बताया आपको, कैसे आपको गिरफ़्तार किया गया? कुछ भी नहीं बताया, इधर मेरा बाजू पकड़ लिया है, तो इधर घर लेके चलो जी, हमें घर लेके जाओ। आप बाई खड़े थे? हाँ जी, मैं इधर ही बाहर ही खड़ा था, बस घर से बाहर निकला ही था अभी। इधर आया, मेरा नाम शाम पूछा है, मेरा नाम मैंने कहा बताया जी अमीर अहमद खान। तो ये इधर डाला खड़ा हुआ था पीछे, 2-3 बंदे उधर से भाग के आए हैं, 2-3 सारे आगे आगे इकट्ठे, 2 मोटरसाइकिल इधर खड़ी की हैं, आगे आगे मेरी बाजू पकड़ ली है, क्या नाम है आपका? मैंने अपना नाम बताया, चलो अंदर आओ, आप तुम्हारे पास असला है, ये है वो है। तो अंदर चले गए। मेरी बीवी भी अपना बच्चों के साथ लेटी हुई थी, सो रही थी, आराम कर रही थी, इसको मैंने आवाज़ दी है, तो लेकिन वो अंदर चले गए हैं गुस्से। टाइम ही नहीं दिया कि ताकि आप फैमिली को बता दें या फैमिली को आप इजाज़त दें, इजाज़त के बाद अंदर ले जाया जाए, फ़ौरन ही अंदर चले गए हैं। कोई टाइम नहीं दिया जी, बिल्कुल ऐसे ही चले गए। उसको मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा उठ जाओ, साइड पे हो जाओ, ये इस तरह भी नहीं मौका मिला, पर मैंने धक्के सही से कहा कि चलो आप साइड पे हो जाओ। उठ के आई है, जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने से सारा सिस्टम देखना, अंदर चले गए हैं, सीधी सी बात है। तो अलमारियाँ चेक की हैं, मेरा यही चेक किया, ये खोलो, ये खोलो, खोल के बताओ। मैं उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं बताया, आप कहाँ लेके जाना है, कौन है, ये डाला मैंने देखा है, पुलिस का डाला था, ये CIA स्टाफ, बाद में मुझे पता चला। जब डाले पे लेके जा रहे थे, आपके अलावा कितने लोग वहाँ पे डाले में मौजूद थे? मैं अकेला ही था जी ना। अच्छा, आपको ले गए? हाँ जी। अच्छा, फिर वहाँ पे ले गए हैं थाने में ले जाने के बाद क्या कुछ किया? हवालात में बंद कर दिया। मैं शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैंने बड़ा उनको कहा कि यार मैं बीमार हूँ, मुझे बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं होता, जब मेरी हड्डियाँ दर्द करती हैं, ये किया वो किया, लेकिन कोई रिलैक्सेशन मुझे नहीं मिली। तो इनके 15 अगस्त को शाम को ले गए हैं, 6-7 बजे, 1 बजे, 6-7 बजे मुझे ले गए हैं। तो अगले दिन मुझे 6-7 बजे छोड़ा है। 24 घंटे के बाद छोड़ा है और छोड़ा कैसे है फिर? वो भी किसी को बताया नहीं है, वो कहते हैं, मैंने कहता रहूँ मेरा फ़ोन मुझे करवा दो, मैं घर में फ़ोन करवा दें, मैं बता दूँ, तला दूँ, मैं इधर हूँ, पता ही नहीं था मुझे। बाद में पता चला कि मैं CIA उधर थाने में गया हूँ शादरे में। तो उसके बाद कोई उन्होंने स्नेहा भेजा कि हम आपके घर में कोई स्नेहा भेज देते हैं, किसी बंदे को भेजा है, तो बंदा कोई आके मेरी वाइफ से अपना मिला है कि आके आपका बंदा मियाँ उधर है, तो उससे पैसों का क्या डिमांड की है पैसों की, उसने फिर पैसे इकट्ठे करके दिए हैं बेचारी ने। तो सारी रात बेचारी रील होती रही है, मुझे ढूंढती रही है, थानों में जाती रही है, मेरा पता ही नहीं था, मुझे इतला ही नहीं दी कई घर, मेरे इतला नहीं देने दी मुझे। बस ये प्रॉब्लम में छोड़ अल्लाह दी। माफ़ करे, अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो किसी वो बच्चे की तो जान चलेगी, लेकिन पुलिस की इसी में चांदी होगी। पुलिस ने इसी को अपना कारोबार बना लिया और लोगों को, जितने भी लोगों को उठाया ऐसे ही इनको भेजा गया। अच्छा, जो आपके पास असला था उसका आपके पास लाइसेंस जी है? मेरे पास लाइसेंस है, मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा है। ये मोहल्लेदार हैं, ये जितने भी सारे गवाही देते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कभी फायरिंग नहीं की। ये लाइसेंस है जो इनके पास पिस्टल है और ये बाहर की तरफ घर है और ये तो इनका कानूनी हक है कि ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। लेकिन उस रात आपने चलाया तो नहीं? नहीं सर, मुझे क्या जरूरत, मैं कोई अनमैच्योर थोड़ी हूँ, मैं मैच्योर हूँ। मेरी इन बिटवीन यानी कि 22 ईयर एज है। मैं ऐसे काम करना अच्छा लगता है। पता है यहाँ देखिए इलाका किस तरह है, कब्रिस्तान है उधर, हर तरफ अंधेरा है, देख लें बेशक अपना व्यू देख लें पीछे। तो मुझे 2-3 दफ़ा मेरे चोर भी पड़े, सारे मोहल्लेदार गवाह हैं, ये सारी जो औरतें बैठी हैं हमारी मोहल्लेदार हैं, इनसे पूछ लें चोर पड़े हैं कि नहीं पड़े। इसलिए मैंने रखा हुआ कि चल यार बंदे की बचत हो जाती है, ये ऐसा मामला ना हो। चोर भरे हैं और चोर भरने के बाद मजबूरन अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है इन्होंने अपने पास घर में असला रखा। जब आपके पास घर आए हैं, आपको कोई दरवाज़ा खड़काया, आपको कोई टाइम दिया है कि आप साइड पे हो जाएं या दुपट्टा ले लें आप? नहीं भाई, दरवाज़ा भी नहीं खड़काया। मेरे मियाँ को बाइक से पकड़ के लेके आए, अंदर दरवाज़ा खुला हुआ था। जब ये अंदर घुसे, मैं सोई हुई थी, मेरे नंगे सर थी, बच्चे सोए हुए थे। मैं उठी, मैं नंगे पाँव ही गई, निकली हूँ बाहर उस हालत में।
तो मैंने जूता भी नहीं पहना था, ये बच्चे को मैं उठाया कोई नहीं, मैंने कहा उन्होंने मुझे अपनी डाल दी और मेरी सेफ अलमारी है उसकी खुद ही उन्होंने लगा के चाबियाँ सारी उन्होंने चीज़ें मेरी देखी हैं। उनका हक नहीं, अगर लेडीज़ साथ पुलिस की होती ना फिर उनका हक बनता। अब लेडीज़ पुलिस भी नहीं है, उसके बावजूद भी घर में घुसे हैं और ख़वातीन के साथ। और मेरी हर चीज़, मेरे बच्चों के कपड़े नीचे फेंके हैं, मेरी अभी भी मेरी वो बैटरियाँ वगैरह नीचे पड़ी हुई हैं जो जो उसने किया। मैं कुरान पाक उस कमरे में पढ़ा, मैंने उसकी भी कसम कहा है मेरी ले लो, ये कुरान पाक मेरे कमरे में पड़ा है, मेरे 2 बच्चे हैं उनकी कसम ले लो, मेरे पास कोई नजायज़ इस तरह की चीज़ नहीं, आप ना मुझे तंग करो, मेरी चीज़ें ना करो। कहते ये ताला तोड़ो, मेरे जहेज़ का सामान पड़ा था, मैंने कहा अभी तो मैंने खोल के भी नहीं देखा, मुझे भी ये भी नहीं पता मैंने चाबियाँ कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर बहुत किया है मेरे मियाँ को लेकर, मुझे ये भी नहीं बताया कहाँ गए कहाँ नहीं। फिर मैं उठा आपके साथ कोई बदतमीजी भी की गई जब आपने उनको बताया कि मेरे पास चाबियाँ मुझे नहीं मिल रही? मुझे कहते बीबी साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, पीछे चली जा, मुझे ऐसे करते रहे हैं वो। तो फिर उसके बाद मैं थाने गई हूँ माचिस फैक्ट्री के सामने, वहाँ मैं पता करने गई मियाँ कि मेरा साथ कोई नहीं था, मेरे बच्चे छोटे हैं, ना मेरा कोई पीछा था ना कोई आगे मेरे को जाने वाला था। मैं अब गई सारी रात थानों में ढूंढती नहीं है अपने ढूंढती रही खामद हूँ, को? रात सारी रात इस तरह मैं ढूंढती रही हूँ, गई हूँ, फिर नहीं मिले, हवाला चेक करवाई उधर नहीं मिले। मैं इतनी परेशान रही, मैं बच्चे भूखे मेरे रहे हैं, मेरे घर में गैस नहीं, सिलेंडर में गैस भी नहीं था, आटा मेरे घर नहीं था, जिस वजह से मैं रोटी पानी कुछ नहीं पकाया, जिस हालत में मैंने जिंदगी वक्त गुजारा है, भूखे रहे मेरे बच्चे। और मुझे ये नहीं तुम्हारा बताया कि तुम्हारा मियाँ है कहाँ है, मुझे कम से कम यही बताया होता मेरा मियाँ यहाँ है, मैं वहीं पहुँच जाती भाई। मुझे वो एक बंदा आया दूसरी शाम को, 16 अगस्त की शाम को आया, फिर उसने कहा बीबी तेरा बंदा छुड़ा लाते हैं, आप ना मुझे इतने पैसे दे। मैंने 5000 रुपया मैंने इधर उधर से अपने मसाइयों से इकट्ठा करके दिया, मेरे पास नहीं थे पैसे उस वक्त। उस वक्त मेरे मियाँ को फिर घर आया मेरा मियाँ। जी बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा जब पुलिस आई है आप जाग रहे थे सो रहे थे? सो रहे थे। आप उठे नहीं? नहीं, आप भी जाग रहे थे या सो रहे थे? सो रहे थे। अच्छा बच्चे सोए रहे हैं, बच्चों को मैंने नहीं उठाया, मौका ही नहीं मिला उठाने का। बच्चे सुबह उठे हैं तो आपने सुबह पूछा पापा कहाँ गए हैं? हाँ जी, मम्मा ने क्या बताया? मम्मा ने कहा पापा वो पुलिस आई थी तो ना पापा को ले गए थे डाले में। तो आप भी परेशान रही हैं? हाँ जी, हम पापा को ढूंढते रही हैं, हाँ जी, नहीं मिले पापा भी? नहीं। पूछो रात को हम कहाँ जलील होते रहे, बेटा बताओ रात को हम कहाँ कहाँ गए हैं। आप भी मम्मा के साथ पापा को तलाश करती रही हैं रात सारी? जी, तो कहाँ कहाँ गए थे? वो कहते हैं पुलिस स्टेशन की है। अच्छा मुझे ये बताएं नहर कि जब आपको फिर पता कैसे चला, किसने आके आपको घर में बताया? घर में एक बंदा आया इधर, अगले दिन आया है 16 अगस्त की शाम मगरब से पहले। उसने कहा बीबी तेरा बंदा जिन्होंने पकड़ा है ना, पुलिस वाला बंदा इधर आया, वो मेरा जानने वाला है, जिसने तुझे बंदे को पकड़ा है वही बंदा कह रहा है मैं तेरा बंदा छुड़ा लाता हूँ, तो आप ना मुझे पैसे दे दें इतने तो मैं तेरा बंदा ला देता हूँ। मैं अपने हमसायों के घर गई, उधर से पैसे मांगे मूंगे उनसे लिए, फिर मैं लेके उनको पैसे दिए, फिर मेरा बंदा है शाम को। सिर्फ ये सब कुछ जो किया जाता है वो सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है कि जब उस बंदे कोई ने कहा कोई भी मैंने को 2 बंदे और भी छुड़ाए हैं, मैंने उनसे 8000 रुपया लिया है। आपको जिस बंदे ने कहा कि आपके खामन को छुड़वा देते हैं इतने पैसे दें, उसने आपको पहले ये बताया कि इससे पहले मैं 2 बंदे छुड़वा चुका हूँ? हाँ जी, उससे 8000 लाया, मैं दिहाड़ी लगाता वो। ये देखें जी, पुलिस ने अपने ही टाउट छोड़े होते हैं, जब जैसे ही थाने के बाहर जाया जाता है पुलिस खुद पैसे नहीं पकड़ती, रिसीव नहीं करती, क्योंकि पता है ज़ाहिर बात है कहीं शिकायत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने ही टाउट बाहर छोड़े होते हैं जो कि साजबाज करते हैं और पैसों की डील करने के बाद जो है वो शहरियों को छुड़वाया जाता है। अब देखें 24 घंटे उनको थाने में रखा गया, उनकी बीवी गई हैं, सारे गए हैं, सिफारिशें भी करवाई हैं, लेकिन नहीं छोड़ा गया। छोड़ा तब भी गया जब उनकी जेब गर्म की गई, जब रिश्वत का बाजार जो है गर्म किया और उन्होंने रिश्वत ली गई, उसके बाद छोड़ा गया। अब ये हमारी पुलिस कब बेहतर होगी, कब ठीक होगी? जो हमारे मुहाफिज हैं यही हमारे जानो माल के दुश्मन बने बैठे हैं, और हमें इंसाफ कौन देगा, कब इंसाफ मिलेगा? IG पंजाब साहब आप भी इस पर नोटिस लें, जो काली भेड़ें महकमे में आपने इकट्ठी की हुई हैं इन पर नोटिस लें और इन पर महकमाना कार्रवाई करें ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, लोग बआसानी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। जाने के बाद